अजनबी की दस्तक। गहरी काली रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर बने पुराने हवेली जैसे घर में सुरेंद्र अकेला बैठा था। ये घर उसे उसके दादा से विरासत में मिला था। वह शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया था और इसी हवेली में ठहरा हुआ था। हवेली विशाल थी, पर अब जर्जर हो चुकी थी। जगह जगह सीलन और जाले थे। दीवारों पर लगे पुराने चित्र भी धुंधले हो चुके थे। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? इस सुनसान इलाके में कोई आता जाता भी नहीं था। सुरेंद्र कुछ देर तक सुनता रहा, फिर धीमे कदमों से दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दस्तक जारी रही। सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह भीग चुका था, मानो बाहर बारिश हो रही हो, पर बाहर तो मौसम सूखा था। मुझे अंदर आने की इजाजत देंगे? उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। सुरेंद्र को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। वह आदमी अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। आप कौन हैं? सुरेंद्र ने पूछा। मेरा नाम मत पूछो, लेकिन यह घर, यह हवेली बहुत रहस्यमयी है। क्या तुम जानते हो कि यहां पहले क्या हुआ था? आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सुरेंद्र चौंका। उसने सुना तो था कि यह हवेली बहुत पुरानी है, पर कभी किसी रहस्य के बारे में नहीं सोचा था। भागदा, अतीत का रहस्य। उस अजनबी ने कहानी सुनानी शुरू की। आज से 32 साल पहले इस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिन्हा अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहते थे। वह बहुत ही क्रूर और जिद्दी व्यक्ति थे। उन्होंने कई लोगों को अपनी संपत्ति के लिए मार दिया था। लेकिन एक दिन उनकी ही बेटी अचानक लापता हो गई। सुरेंद्र की रुचि बढ़ गई। फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा कि ठाकुर ने खुद अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि वह किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी, पर किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कैसी घटनाएं? रात के समय किसी के रोने की आवाजें आती, चीजें अपने आप हिलने लगती और कभी-कभी किसी लड़की की परछाई देखी जाती। ठाकुर ने इस डर से हवेली छोड़ दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई और तब से यह हवेली वीरान हो गई। सुरेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था, लेकिन हवेली के पुराने किस्से जरूर रोमांचक थे। अनदेखी शक्ति। अजनबी आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज भी उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। और मैं वही गरीब लड़का हूं जिसे वह लड़की प्यार करती थी। यह सुनकर सुरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैंने पूरी जिंदगी इस घर में उसकी आत्मा को खोजा है, पर आज मैं यहां आखिरी बार आया हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का अंत भी करीब है। अचानक हवेली के भीतर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। ये वही आत्मा है। वह आज भी इंतजार कर रही है। सुरेंद्र की नजरें अचानक ऊपर वाली मंजिल पर गईं। वहां एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें बहुत दर्द भरी थीं। अजनबी आदमी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, आज इसे मुक्ति मिल जाएगी, मैं इसके लिए ही जिंदा था। फिर उसने जेब से एक पुरानी छुरी निकाली और हवेली के फर्श पर रख दी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लड़की की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। लड़की की परछाई गायब हो चुकी थी। हवेली पहले की तरह सामान्य लगने लगी। अजनबी आदमी ने राहत की सांस ली और कहा, अब मैं जा सकता हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। और वह हवेली से बाहर चला गया। भागजात, रहस्य का अंत या नई शुरुआत? सुरेंद्र पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि क्या सच में आत्माओं का अस्तित्व होता है। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्गों से मिला और उन्हें पूरी घटना बताई। सभी ने कहा कि अब हवेली शांत हो जाएगी क्योंकि उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन उस रात जब सुरेंद्र सोने जा रहा था तो उसे फिर से हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या फिर हवेली के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे?